अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। ये FIB है बेटा, द अर्थ इन स्पेस लेसन 1 की। ये आपको थर्ड समर पैक में दी गई है। आपने थर्ड समर पैक से इस FIB वर्कशीट को लेकर नीट कॉपी पे पेस्ट करना है और जैसे मैं आपको फ़िल करवा रही हूँ आपने इसी तरह से फ़िल करना है। तो बच्चों चलें स्टार्ट करते हैं। पेंसिल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, द फर्स्ट वन फिलिंग द ब्लैंक्स में देखें, द अर्थ इज़ अ डैश। अर्थ क्या है? द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। प्लैनेट्स आर डैश एंड राउंड। प्लैनेट्स क्या हैं? डैश और राउंड। बिग एंड राउंड। प्लैनेट्स आर बिग एंड राउंड। नेक्स्ट वन, अर्थ टेक्स अ ईयर टू गो राउंड द डैश। अर्थ किसके गिर्द चक्कर लगाने में साल लेती है? सन के राउंड में। दैट अर्थ टेक्स ईयर टू गो राउंड द सन। द नेक्स्ट वन इज द सन इज़ अ ब्राइट। द सन इज़ अ ब्राइट डैश। सन चमकता हुआ क्या है? द सन इज़ अ ब्राइट स्टार। द सन इज़ अ ब्राइट स्टार्स। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट डैश। सन बहुत ही ह्यूज बॉल है। वेरी हॉट किसका है? बहुत गर्म का। वेरी हॉट गैसेस का। एक द सन इज़ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। द सन गिव्स अस हीट एंड डैश। सन हमें हरारत और क्या देता है? लाइट। द सन गिव अस हीट एंड लाइट। नंबर 7, क्लोजर टू द अर्थ इज़ द डैश। सन के जो अर्थ के नज़दीक क्या है? क्लोजर टू द अर्थ इज़ द मून। अर्थ के नज़दीक मून ज़्यादा क्लोज है। द लाइट ऑफ द मून इज़ द डैश। जो मून की लाइट है वो क्या है? ऑफ द सन। ऑफ द सन। ऑफ द लाइट ऑफ द सन। बेटा मून की जो रोशनी है क्या है? सूरज की लाइट का रिफ्लेक्शन। बेटा मून की जो लाइट है वो सन की लाइट का रिफ्लेक्शन मून पर आता है तो सन ब्राइट नज़र आता है। नेक्स्ट वन, द मून इज़ अ डैश देन अर्थ। मून अर्थ से क्या है? द मून इज़ अ स्मॉलर देन द अर्थ। चाँद ज़मीन से छोटा है। नंबर 10, द मून इज़ कॉल्ड नेचुरल डैश बिकॉज इट गोज़ राउंड द अर्थ। मून जो है वो नेचुरल डैश कहलाता है क्योंकि वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। क्या कहलाता है? नेचुरल सैटेलाइट। मून इज़ कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट क्योंकि वो जैली सियारचा है, क्योंकि वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। द अर्थ एंड मून बोथ मूव राउंड द डैश। मून और अर्थ किसके गिर्द घूमते हैं? सन के। द अर्थ एंड द मून बोथ मूव राउंड द सन। द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली डैश ऑन इट्स एक्सिस, इट इज़ कॉल्ड डैश। जो अर्थ है मुस्तकिल तौर पर क्या कर रही है अपने एक्सिस पे और उसे क्या कहा जाता है? द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग। अर्थ मुसलसल घूम रही है अपने मदार में। इट इज़ कॉल्ड रोटेशन, इसे रोटेशन कहा जाता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव इज़ फेसिंग डैश फ्रॉम द सन इज़ हैविंग नाइट। नंबर 13 पे बेटा, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव इज़ फेसिंग डैश फ्रॉम द सन इज़ हैविंग नाइट। वो हिस्सा ज़मीन का जहाँ पर हम रह रहे हैं और वहाँ पर नाइट है तो वो फेस कर रहा होगा सन को कि फेस अवे है? तो क्या होगा? वो फेस अवे। जहाँ पर रात होती है वहाँ पर फेस अवे होता है अर्थ का सन से। द नेक्स्ट वन 14th, नाइट टाइम फॉर अस। अगर नाइट टाइम हमारे लिए है, डैश फॉर पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ। अगर हमारे इस साइड पे नाइट है तो दूसरी साइड के लोगों के लिए क्या होगा बेटा? डे टाइम। क्या होगा? डे टाइम। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर कॉल्ड। अर्थ जो है वो घिरी हुई है हवा से, उसे क्या कहा जाता है? द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है वो हवा से घिरी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। देयर इज़ नो एयर इन डैश। डैश में एयर नहीं है। क्या है? कहाँ पर एयर नहीं है? देयर इज़ नो एयर इन स्पेस।
स्पेस में एयर नहीं है। बच्चों आपने इसी तरह से अपनी FIB को फिल करना है और उसको नीट कॉपी पे पेस्ट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।